देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के लिए चयनित 142 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नई नियुक्तियां स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। मुख्यमंत्री ने नव नियुक्त प्रोफेसरों से छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ संवेदनशीलता, सहानुभूति और सेवा भाव विकसित करने की अपील की। सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। 61 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। 61 लाख, जिनकी मदद से 17 लाख से अधिक मरीजों का 3,300 करोड़ रुपए का कैशलेस उपचार हुआ है। उन्होंने कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से 5 शुरू हो चुके हैं और 2 निर्माणाधीन हैं। सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की कमी दूर करने के लिए सरकार ने 1,248 नर्सिंग अधिकारियों और 170 टेक्नीशियनों की नियुक्ति की है, जबकि 356 नए असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। साथियों, आप सभी के कंधों पर न केवल हमारे राज्य की चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने की अहम जिम्मेदारी है, बल्कि भविष्य के जो हमारे आने वाले चिकित्सक हैं, उन सभी को शिक्षित करने का, प्रशिक्षित करने का, प्रशिक्षण देने का महत्वपूर्ण दायित्व भी अब आने वाले समय में आपके ऊपर, आपके बाद रहने वाला है। इसलिए आपकी सेवा आपके और परिवार के साथ साथ जहां आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके परिजनों के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं राज्यवासियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपके द्वारा जो शिक्षित, प्रशिक्षित MBBS, PG, सुपर स्पेशलिस्टी के छात्र आने वाले वर्षों में राज्य में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में जाकर बीमारियों को दूर करने के साथ साथ चिकित्सा जगत में नए शोध करेंगे, नए अनुसंधान करेंगे। साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में केवल जो चिकित्सकीय ज्ञान है वही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि इसके साथ साथ व्यवहार, सहानुभूति, धैर्य, करुणा और सेवा भाव, इसकी भावना भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से आज के इस अवसर पर यह आग्रह करता हूं कि आप लोग आने वाले समय में अपने छात्रों को जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ उनके भीतर संवेदनशीलता, सहानुभूति और सेवा का भाव उनके हर एक कार्य व्यवहार में आ जाए, इस प्रकार की भावना को भी विकसित करने का कार्य आप सबके माध्यम से होना चाहिए, जिससे आपके द्वारा शिक्षित, प्रशिक्षित जो चिकित्सक हैं वो न केवल एक कुशल और दक्ष चिकित्सक ही बनेंगे, बल्कि आने वाले समय में समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को, अपने उत्तरदायित्वों को भली भांति पूरा करें, ईमानदारी से उनको निभाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप सभी लोग पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरे उत्तरदायित्व के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं जो अच्छा बनाना हम सबके लिए बहुत चुनौती है। सभी, चाहे मैं हूं शिक्षा, चाहे चिकित्सा मंत्री जी हैं, सचिव साहब हैं, हमारे सारे प्राचार्यगण हैं, अधिकारीगण हैं, आप सब लोग हैं, हम सब लोग एक ही तराजू पर बैठे हैं और हम सभी का दायित्व है कि इस तराजू को ठीक प्रकार से बैलेंस करें। उसमें हम सबका सामूहिक उत्तरदायित्व भी है। और क्योंकि राज्य के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं हमारे लिए अच्छा बनाना सच में एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। कहने से करना बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन हम सब लोग करने पर विश्वास करते हैं और अच्छा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसमें आप सबकी सहभागिता जुड़ जाएगी आज के बाद, तो मैं समझता हूँ कि गाड़ी जो धीरे धीरे चल रही है ये और तेज रफ्तार पकड़ेगी, तेजी से हम लोग आगे बढ़ेंगे
जो हमें आयाम प्राप्त करने हैं, जो हमें लक्ष्य प्राप्त करने हैं, जन जन तक हमारी चिकित्सा पहुंचे, हमारा स्वास्थ्य विभाग पहुंचे, उसके लिए हमारे प्रयासों को गति मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में साथियों, हमारी सरकार राज्य को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए, उनके सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को अच्छी चिकित्साएं सुविधाएं गुणवत्ता के साथ सस्ती दरों पर उपलब्ध हों, उनके लिए कठिनाई उनको चिकित्सा मिलने में न हो। इसी क्रम में हमने आयुष्मान योजना के अंतर्गत करीब अभी तक 61 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए हैं, जिसके माध्यम से प्रदेश के लगभग 17 लाख से अधिक मरीजों को 3300 करोड़ रुपए से भी अधिक का कैशलेस उपचार का अभी तक लाभ प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा हम राज्य के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रहे हैं, जिससे हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोगों को उनके जिले में ही आधुनिक चिकित्साएं सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध हो सके, उनको वहीं पर इलाज मिल सके। इनमें से 5 मेडिकल कॉलेज पहले से ही संचालित किए जा चुके हैं, जबकि 2 और मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया। इतना ही नहीं, हम देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी विभाग भी स्थापित किए गए हैं, जहां कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी जैसी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही हल्द्वानी में राज्य के प्रथम आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसके साथ साथ हम हेली एम्बुलेंस सेवा भी प्रारंभ कर चुके हैं, जो आपातकालीन परिस्थितियों में सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लिए जीवन रक्षक साबित हो रही है। अनेक गर्भवती माताओं के लिए भी उस कठिन समय में बहुत उन्होंने सहायता का काम हेली एम्बुलेंस सेवा ने किया है उनके लिए।